कल्किस्ट मैनिफेस्टो अर्थात कल्किबादी घोषणा पत्र। इसको समझने का एक आसान तरीका है और एक है कठिन तरीका। तो आसान तरीका है आध्यात्मिक। लेखक जय शाह के परिचय को समझिए, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। दूसरा रास्ता है, वो एक लेजिटिमेट रास्ता ही है, लेकिन कठिन रास्ता क्या है, तो बौद्धिक रास्ता। यानी आप किताब को पढ़िए और अपना तर्क वितर्क दीजिए, समझने का प्रयास करिए, उस पर अपना विचार दीजिए, विचार विमर्श हो। तो वो दो रास्ते हैं। मेरा सौभाग्य कि मुझे कल्किस्ट मैनिफेस्टो यानी कि कल्किबादी घोषणा पत्र का रफ ड्राफ्ट, वो किताब प्रकाशित होने से पहले मुझे रफ ड्राफ्ट देखने का मौका मिला। मैंने पढ़ा। पहली बार जब मुझे कहा गया पैसा रहित समाज, कैशलेस सोसाइटी नहीं, मनीलेस सोसाइटी, तो मेरा पहला जिज्ञासा था कि पैसा ही नहीं रहेगा तो हम दूध खरीदने कैसे जाएंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बाद में जब बात हुई कि प्रत्येक व्यक्ति का आवरली वेज बराबर रहेगा, तो मैंने कहा केरा किसान का भी वही, डॉक्टर का भी वही, ये कैसे संभव है। तो प्रारंभिक प्रश्न मेरे वो थे, मेरी अपनी कहानी में सुना रहा हूँ, लेकिन उन प्रश्नों का बहुत आसान, सरल, साधारण जवाब है। अब मैं वो प्रश्न नहीं करता, मैं बात समझ गया। तो कैसे समझा? तो मैंने आसान रास्ता लिया। आसान रास्ता कौन है? तो लेखक जय शाह के परिचय को समझिए, उसके बाद आपको वो पुस्तक आसानी से समझ में आ जाएगी। नहीं, अगर वो रास्ता आपको उपलब्ध नहीं है तो दूसरा रास्ता लीजिए, जो कि कठिन रास्ता है। वो है बौद्धिक रास्ता। आप किसी भी पुस्तक को, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे कोई भी पुस्तक हो, तो उस पर उसको पढ़ते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क होती है। तो उतना तो इस पुस्तक को भी दीजिएगा। तो उस अनुसार ये जो कल्किस्ट मैनिफेस्टो है, इसको कार्ल मार्क्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है, और पूंजीवादी व्यवस्था में एडम स्मिथ का जो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक है, तो उस स्तर पर उसको रखी जा सकती है। तो न एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस ने समाधान दिया तो ग्लोबल वार्मिंग दिया, न कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने समाधान दिया। प्रयास किया, समाधान नहीं दिया। और ये पुस्तक जो है कल्किबादी घोषणा पत्र, द लास्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन अर्थ, ये पुस्तक अभी तक जितने अर्थशास्त्र पर जितने किताबें लिखी गई हैं, सबको रिटायर कर देगी। ये वो पुस्तक है। तो ये पुस्तक समाधान है, लेकिन इसमें जो अर्थव्यवस्था है, ये एक ऐसी समृद्धि लाएगी। समानता तो है ही। अगर प्रत्येक व्यक्ति, जो घर के बाहर काम करता हो, जो घर के भीतर काम करती हो, सबका आवरली वेज, प्रति घंटा आय बराबर हो, तो समानता तो हो ही गया। लेकिन ऐसी समृद्धि जो अभी है ही नहीं, ये समृद्धि का फॉर्मूला है। वो समृद्धि न अमेरिका में है, कहने के लिए समृद्ध देश है, लेकिन वो समृद्धि जो अमेरिका में भी नहीं है, वो कल्किबादी अर्थव्यवस्था में एक ऐसी समृद्धि आएगी जो दुनिया के कोने कोने तक रहेगी। गांव गांव, शहर शहर, छोटा शहर, बड़ा शहर, हर जगह। तो कल्किबादी घोषणा पत्र का वो रास्ता है, वो रोड मैप है। तो ये पुस्तक अभी पब्लिक डोमेन में आ गई है। ठीक है, जो लोग आध्यात्मिक रास्ता तय करना नहीं चाहते हैं, कठिन रास्ता ही जाना चाहते हैं, तो ठीक है,
उस पर बौद्धिक विचार विमर्श हो, तो पहले दफ़ा हुआ कहाँ? नेपाल के राजधानी काठमांडू के जो टॉप अर्थशास्त्री हैं, टॉप 100 अलग अलग विश्वविद्यालय से, अलग अलग कॉलेज से, अलग अलग शैक्षिक संस्था से जुड़े हुए, थिंक टैंक से जुड़े हुए 100 अर्थशास्त्रियों ने अनुमोदन कर दिया। उन्होंने पढ़ा, उस पर विवेचना हुई और उन्होंने अनुमोदन कर दिया कि इस बात में दम है, इस पुस्तक में दम है। तो अनुमोदन हुआ, तो उस बात को मानिए। उसके अलावे आप खुद उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं, उस पर अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो वो ओपन डिबेट के लिए तो जगह है ही। तो ये दो रास्ते हैं। ये दुनिया बदलने वाली बात है। और कल्किवादी अर्थव्यवस्था का जो पुस्तक है, कल्किवादी घोषणा पत्र, कल्किस्ट मैनिफेस्टो, तो इसके सिर्फ आर्थिक पक्ष नहीं है, राजनीतिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है। सामाजिक आमूल परिवर्तन, पहली बार महिला समानता की बात अब संभव दिख रही है, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था में संभव ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग जिस पूंजीवादी व्यवस्था ने दिया, वो पूंजीवादी व्यवस्था उसका समाधान ढूंढ ले, वो संभव ही नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक प्रख्यात कहावत है, उन्होंने कहा है कि जिस रास्ते चल के मुसीबत में फंसे, जिस रास्ते चल के समस्याएं आई, उसी रास्ते चल के समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है, दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तो जिस पूंजीवाद ने, जिस कैपिटलिज्म ने ग्लोबल वार्मिंग दिया, उस ग्लोबल वार्मिंग का समाधान उस पूंजीवाद के तहत रह के ढूंढा नहीं जा सकता है, संभव ही नहीं है। ढूंढने का प्रयास एक पागलपन है। कल्किवादी घोषणा पत्र के और भी पक्ष हैं, जैसे कि भारतवर्ष, दक्षिण एशिया, भारतवर्ष का जो समाज है, हिंदू समाज है, उसका जो सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक खंडहर है जिसका ढहना जरूरी है। ये जो कलयुगी जात व्यवस्था, जो पिछले युग में, द्वापर या त्रेता युग में जो जात व्यवस्था थी, वो अभी नहीं है। उसका एक बहुत ही करप्ट वर्जन अभी हम लोग देख रहे हैं। तो उसका ढहना जरूरी है। उसके जगह पर एक नया जातीय व्यवस्था वो आएगी, उसका भी कल्किवादी घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। और ठोस कार्यक्रम आ रही है। जनकपुर धाम नगरी से शुरू होने वाली मच्छर हटाने का अभियान, ये तो एकदम कॉन्क्रीट बात हुई, वहाँ के नगर पालिका द्वारा संभव बात। उसी तरह गंगा यमुना सरयू नदी को साफ करने की बात है, वो आइडिया, ये तो कॉन्क्रीट बात हुई ना, ये तो आम जनता तक पहुँचने वाली बात हुई। तो ये कॉन्क्रीट बात हो रही है। लेकिन जो कल्किवादी घोषणा पत्र है, इसको एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन से और कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से उस लेवल पर रख के विचार विमर्श किया जा सकता है, छलफल हो सकती है, डिबेट्स हो सकते हैं, बहस हो सकती है। आप भी पढ़िए, आप भी अपना विचार रखिए, उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में, आपका अधिकार है।